Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about what if analysis tool GoalSeek. GoalSeek का टूल को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ GoalSeek का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, GoalSeek हम कहाँ यूज़ करेंगे। नॉर्मली GoalSeek जो है वो फोरकास्टिंग में बहुत अच्छा यूज़ होता है। जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो GoalSeek के जरिए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू से लेट सपोज लेट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे 1.2 मिलियन की नेट प्रॉफिट अचीव करना है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स नीड्स टू बी सोल्ड। तो व्हाट इफ एनालिसिस का एक टूल है GoalSeek, वो बहुत आसानी से विद इन अ सेकंड आपको बता देता है। और व्हाट इफ एनालिसिस के मल्टीपल टूल्स हैं, हम इंशाल्लाह सारे टूल्स कवर करेंगे। GoalSeek है, सिनेरियो मैनेजर है, डाटा टेबल है, सॉल्वर है, सबको कवर करेंगे, मगर सबसे पहले GoalSeek को कवर करते हैं। अच्छा, GoalSeek में क्या क्या चीजें वो आपसे पूछता है और GoalSeek कहाँ पे जाके लगाते हैं। नॉर्मली हम इसको जो है रिकैलकुलेट जब करवा रहे होते हैं, या फिर आपका एक मॉडल और एक कंस्ट्रक्टेड जो है एक टैम्पलेट बना हुआ होता है या एक फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ होता है, तो आप बआसानी जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस का टूल यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर होना जरूरी है, लिंक्ड होना जरूरी है, कनेक्ट होना जरूरी है चीजों का। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई होगा। लेट सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की सैलरी है 2,50,000 बेसिक सैलरी है, और इसका जो 10% है, अब ये मैं लिंक करा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ परसेंटेजेस होती हैं, अलाउंसेस जो भी होते हैं आपके, जैसे हाउस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, वो बेसिक सैलरी की परसेंटेज होती है। तो यहाँ मैंने इसको इन शॉर्ट अलाउंसेस में यहाँ मैंने लेट सपोज 12% ऐड कर दिया, या फिर 10% ऐड कर देता हूँ। अच्छा, क्रॉस सैलरी क्या होती है? क्रॉस सैलरी नॉर्मली बेसिक सैलरी में आप ऐड करते हैं अलाउंसेस, तो क्रॉस सैलरी आ जाती है। प्रोविडेंट फंड जो है वो बेसिक सैलरी का लेट सपोज 12% या 10% ले लेते हैं। इनकम टैक्स जो है वैसे तो क्रॉस सैलरी के ऊपर, टैक्सेबल सैलरी के ऊपर कटता है और वो स्लैब पे डिपेंड करता है, मगर यहाँ पर मैं एक परसेंटेज अज्यूम कर लेता हूँ। लेट सपोज क्रॉस सैलरी का जो है वो 5% मेरा इनकम टैक्स है। अच्छा, नेट सैलरी कैसे आती है? जब भी आप क्रॉस सैलरी में से प्रोविडेंट फंड माइनस करते हैं और इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो आपका नेट सैलरी आ जाता है। अच्छा, अब यहां पर चीजें कनेक्ट हुई हुई हैं। अलाउंसेस एक परसेंटेज है, क्रॉस सैलरी एक कैलकुलेशन है, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, नेट सैलरी। अब ये मॉडल कनेक्टेड है और स्ट्रक्चर्ड है। यहां पे व्हाट इफ एनालिसिस टूल अब आसानी लग सकता है, और हम ये देख सकते हैं कि अगर मुझे इनकम टैक्स 15,000 की अमाउंट चाहिए तो मुझे बेसिक सैलरी कितनी रखनी पड़ेगी, क्रॉस सैलरी कितनी होगी, प्रोविडेंट। तो बेसिकली मुझे 15,000 रुपए इनकम टैक्स की डिटेक्शन करवानी है। या फिर इसको एक एग्जांपल लेके करते हैं कि मैंने एक एचआर फाइनेंस डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया, और उन्होंने जब सैलरी के पैकेज पे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि मेरा टैक्स जो है वो लेट सपोज 17,000 कटे। वो आपको बेसिक सैलरी नहीं बता रहे, क्रॉस सैलरी नहीं बता रहे, नेट सैलरी नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं मेरा इनकम टैक्स 17,000 रुपये कटना चाहिए। ठीक है। अब समझने की बात यह है कि हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है, हमारे पास बेसिक सैलरी भी नहीं है, अलाउंसेस भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि मेरा इनकम टैक्स 17,000 रुपये कटना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और एग्जांपल भी लेंगे, उसमें हम नेट सैलरी के ऊपर भी बात करेंगे, मगर 17,000 रुपये में यहाँ कैसे लेके आऊं। अब एक तरीका जो है मैनुअली के मैं यहाँ पर कुछ अमाउंट ऐड करूं और चेक करूं कि अब आप 17,000 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये करूं यहाँ, तो ये भी हो सकता है, मगर हमें यहाँ पर क्या करना है कि 15,000 लेकर आनी है। तो अब यहाँ पर आप व्हाट इफ एनालिसिस आराम से लगा लें, डाटा में जाएं, व्हाट इफ एनालिसिस के टूल में जाएं, गोल सीक पे ओपन करें। गोल सीक में वो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? सेट सेल। सेट सेल का मतलब वो सेल होता है जिस सेल पे आपको वैल्यू चाहिए। आपको वैल्यू चाहिए कहाँ? आपको वैल्यू चाहिए इनकम टैक्स वाले सेल में। तो आपने क्या किया, C7 सेलेक्ट कर लिया, या फिर एक छोटी सी विंडो इस पे क्लिक किया और इस सेल पे क्लिक कर दिया, तो ये खुद ही सेलेक्ट कर लेगा आपको। मैं दोबारा से करके बताता हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस, ये छोटी सी विंडो पे क्लिक किया, इस सेल पे क्लिक किया, तो देखिए रेफरेंस खुद बना लिए C7, आपने एंटर किया, इसने सेट सेल ले लिया। अच्छा, टू वैल्यू का मतलब ये होता है कि इस सेल को आप
कौन सी वैल्यू पे लेके जाना चाहते हैं? हम लेके जाना चाहते हैं 17,000 पे। मैं ये चाहता हूं सेल नंबर C7 पे, जहां पे इनकम टैक्स की डिडक्शन है, उसकी वैल्यू 17,000 रुपए आए। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल का क्या मतलब? किस सेल को मैं चेंज कराऊं? तो नॉर्मली ये सेल वो होता है जहां पे स्ट्रक्चर जहां से स्टार्ट हुआ होता है, और स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से हुआ है? बेसिक सैलरी से। तो मैं यहाँ पे इस छोटी सी विंडो पे क्लिक करूंगा और बेसिक सैलरी का सेल लेके एंटर कर दूंगा। अब जब मैं ओके करूंगा तो ये पूरा रिवर्स वर्किंग करेगा, फॉरवर्ड वर्किंग करेगा, रिकैलकुलेट करेगा, और जहां पर 17,000 अमाउंट आ जाएगी तो वहां पर वो रोक देगा और टारगेट वैल्यू लेकर आ जाएगा। ओके किया मैंने। अब आप देखें, इसने फौरन विद इन अ सेकेंड से भी कम जो है कि रिकैलकुलेट कर दिया, और कह रहे हैं जब उनकी सैलरी 3,09,91 होगी तो उसका टैक्स कितना कटेगा? 17,000 रुपए कटेगा। और टारगेट वैल्यू लेकर आ गया, करंट वैल्यू हमने इसको दे दी थी, 17,000 हमें चाहिए थे। अब एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है कि मैंने जो है एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो वो कहता है मेरी सैलरी जो है, नेट सैलरी वो होनी चाहिए 35,000। अच्छा, उस वो कहता है मुझे इनकम टैक्स से गर्ज नहीं है, मुझे प्रोविडेंट फंड से गर्ज नहीं है, मुझे अलाउंसेस से, मेरी नेट सैलरी, टेक होम सैलरी, कैश ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर या टेक होम सैलरी जो है वो 35,000 होनी चाहिए। तो मैं ये काम व्हाट एनालिसिस से आराम से कर सकता हूँ। सेट सेल अब मेरा नेट सैलरी होगा, टू वैल्यू मेरी 35,000 होगी कि मुझे इस सेल के अंदर 35,000 चाहिए। चेंजिंग सेल वही बेसिक सैलरी। ओके किया तो रिकैलकुलेट करके वो 35,000 विद इन अ सेकेंड लेकर आ गया है। अब ये फाइनेंशियल मॉडल में कैसे अप्लाई करना है? जब मैं फाइनेंशियल मॉडल कराऊंगा, थ्री थ्री स्टेटमेंट कंप्लीट मॉडल कराऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे हमारी अजम्पशंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारी चीजें लिंक्ड होंगी, कनेक्ट होंगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे ये टूल कैसे यूज करेंगे। पूरा मॉडल रिकैलकुलेट हो जाएगा, और हमें अगर प्रॉफिट अचीव करना है 1.3 मिलियन, इनफैक्ट हमें कोई ऐसी जो है वो अमाउंट एज्यूम करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, और पूरा मॉडल रिकैलकुलेट होगा और आपको ये बता देगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउट करोगे तो इतना नेट प्रॉफिट अचीव हो पाएगा आपको। या फिर इसके अलावा लोन पे भी हम ये लगा सकते हैं, और जगहों पे भी लगा सकते हैं। तो ये टूल का आइडिया होना चाहिए। प्लस ये कि मैंने फ्रीलांसिंग भी की है इस टूल के ऊपर। एक क्लाइंट को मैंने सर्विस दी कि SRB इनवॉइस में उसको प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहां मैं व्हाटएवर एनालिसिस जरिए उसको मैंने बता दिया। उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मुझे नेट ये नहीं पता चल रहा कि मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए। अब मैं सर SRB इनवॉइस दे रहा हूँ, वो क्लाइंट SRB इनवॉइस दे रहा है, मगर वो कह रहा है कि यार मुझे ये नहीं पता चलता वो SRB कितना काटते हैं, टैक्स कितना काटते हैं, मगर मुझे नेट जो है ना 1,00,000 रुपए चाहिए। आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल टैक्सेस, आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, मुझे 1,00,000 रुपए बचना चाहिए। तो मैंने इसको व्हाटएवर एनालिसिस लगा के दिया और वो सेटिस्फाई हो गया, और आप आराम से उसको फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लोकली भी इंटरनेशनली भी। आपको टूल आता है तो आप बहुत इफेक्टिवली इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास व्हाटएवर एनालिसिस की टूल के ऊपर होगी, और मे बी सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल, सॉल्वर के ऊपर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।